हेलो पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये अगले प्रोसेस पे है, यानी कि अब ई काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड आज कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद सेकंड राउंड और थर्ड राउंड ऐसे ही सिक्स्थ राउंड तक जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में जिनको स्कूल अलॉट हो जाएगा उनके लिए एक विंडो और खुल जाएगी, जिसका प्रोसेस होगा अगला मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि हमारे बच्चे का अभी हमें मेडिकल कराना है या बाद में कराना है, किस तरीके से कराना है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, अभी आप मेडिकल अगर कराना चाहते हैं तो वो अपनी संतुष्टि के लिए करा सकते हैं, लेकिन अभी का जो आप मेडिकल कराएंगे उसका इस सैनिक स्कूल के मेडिकल से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि जिस भी बच्चे को स्कूल अलॉट हो जाएगा उसके लिए सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर एक फॉर्म है जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। उसको फिल करके बकायदा एक लिस्ट जनरेट करेगा सैनिक स्कूल, जिसमें हर बच्चे के नाम के आगे उसका स्कूल उसका मेडिकल एग्जाम जो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन में होगा, जिस हॉस्पिटल में होगा, उसका नाम लिखा होगा। आपको उसी हॉस्पिटल में उसी समय, जिस समय दिया गया है उस समय वहां पर पहुंचना है। और जो जो क्राइटेरिया आपको मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म में दिए गए हैं उसकी भी एक अलग से वीडियो, हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक चीज हम फोकस करेंगे, चाहे वो आई साइट हो, चाहे वो स्क्विंट आइज हो, चाहे वो वेरिकोज वेन हो, चाहे वो नॉक नी हो, चाहे वो फ्लैट फुट हो, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो। हर चीज पे डिटेल में आपको चीजें समझाई जाएंगी और बताई जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कहीं आपको लगता है कि आपके बच्चे को कहीं आंख में कहीं स्क्विंट आई, कहीं कोई वेन निकल रही है, तो आपको डर लगता है, तो आप भले ही अपनी संतुष्टि के लिए अभी जा सकते हैं। लेकिन जब सैनिक स्कूल के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, उसमें जिन बच्चों को स्कूल अलॉट हो जाएगा उनके लिए एक अलग से लिस्ट निकलेगी। उस लिस्ट में ये चीज मेंशन होगी कि आपको इस स्कूल में इस डेट को, इस हॉस्पिटल में इस डेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना है। वहां पर आपको सैनिक स्कूल का स्टाफ भी मिलेगा, प्लस आप भी अपने बच्चे को लेकर जाएंगे। वहां पर क्या होगा, वही जो फॉर्म दिया गया है उसी के आधार पर एक एक चीजें टेस्ट होंगी और उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपका बच्चा या तो पास होगा या फिर वो रिजेक्टेड आउट हो जाएगा। उसमें तीसरा ऑप्शन होता है री मेडिकल का। कहीं कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है जो मेडिकल एग्जामिनर को लगता है कि ये अभी इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों को दिख रही है, कोई चोट लग रही है, अभी परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको री मेडिकल की डेट मिल जाएगी, वो बाद में आकर उस चीज को कर सकता है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि सैनिक स्कूल में नहीं अलाउड होंगी, उसके लिए वो परमानेंट रिजेक्शन हो जाएगा। जब आप रिजेक्शन हो जाता है तो वहां पर भी आपके पास एक चांस है, वहां पर जो सीएमओ होंगे, वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर होंगे, उनको आप एक राइटिंग में अपनी रिक्वेस्ट देंगे कि आपके बच्चे का री मेडिकल कराया जाए। वहां पर आपको ये अपील के लिए होता है, जब आपको लगता है कि बच्चे का मेडिकल सही तरीके से नहीं हुआ, बच्चे को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसके लिए भी हम जो अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मेडिकल एग्जाम पर आधारित, उसमें एक एक चीज को अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, आपके बच्चे को री मेडिकल के लिए कंसीडर कर लिया गया है, तो इतने जो सीट आपके बच्चे को अलॉट हुई है वो सीट होल्ड पर रहेगी जब तक कि फाइनल डिसाइड नहीं हो जाता कि बच्चे का सिलेक्शन इन होना है या फिर आउट होना है। इस चीज पर भी आप ये ना सोचें कि बच्चे का री मेडिकल हो गया तो वो सीट दोबारा आपको इसमें राउंड में जाना पड़ेगा, दोबारा काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बच्चे का जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है स्कूल, उसके आधार पे वो सीट, एक सीट आपके बच्चे की होल्ड पर रखी जाएगी जब तक कि आपका री मेडिकल फाइनल नहीं डिसाइड हो जाता। उसके बाद अगर फाइनल डिसाइड हो जाता है आपका या किसी और बच्चे का, लेकिन बच्चा री मेडिकल में भी आउट हो जाता है, नहीं पास हो पाता, तो वो जो सीट है वो फाइनल आखिरी में जो मैंने बताया था एक लिस्ट निकलेगी कि एक दो तीन स्कूलों में एक दो तीन वैकेंसी जो बची हुई हैं वो इन्हीं ऐसे ही बच्चों की बचती हैं जो कि मेडिकल में आउट हो जाते हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कमी आ जाती है। तो इस चीज को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगर आपका फर्स्ट राउंड में जब आप स्कूल लॉक करते हैं और आपको स्कूल अलॉट होता है, यानी कि आपके जो लिस्ट में आता है, तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको एक्सेप्ट करें, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपको अगले राउंड में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो स्कूल अलॉट हुआ था वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा, रिकंसिडर का भी मौका मिलता है। आपको लगा कि नहीं, मुझे ये स्कूल नहीं चाहिए था या ये स्कूल नहीं चाहिए, मुझे रिकंसिडर करना है, रिकाउंसलिंग करनी है, तो रिकंसिडर का भी उसमें आपके पास ऑप्शन है। तो बट लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो वैकेंसी फर्स्ट राउंड में होती है उसकी 70 to 80% कम वैकेंसी हो जाती है सेकंड राउंड में। ऐसे ही धीरे धीरे लास्ट राउंड तक कुछ ही वैकेंसी बचती हैं। तो जो आपने डिसाइड करा है अपने बच्चे के लिए, वो चीज आप एक बार दिमाग में फोकस करके रखिएगा और उसी हिसाब से अपने स्कूल में भर के एक्सेप्ट या फिर रिकंसिडर का ऑप्शन चुनिएगा।
चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।